मित्रों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो प्राइम प्लैनेट्स हैं अर्थात शुरुआत के 3 ग्रह जो आपस में मित्र भी हैं, जिनका मूलांक 1, 2 और 3 है, वे किस तरह से आपके लिए काम करते हैं और किस तरह से वे आपके लिए काम नहीं करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको ज्योतिष की वैसी वैसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आपने कभी कहीं अनुमान भी नहीं किया होगा, ना अंदाजा किया होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मूलांक 1 सूर्य का अंक है। इसके ठीक बाद आने वाला मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। इसके ठीक बाद आने वाला मूलांक 3 बृहस्पति का अंक है। इसीलिए मैं इन तीनों को प्राइम प्लैनेट्स कहता हूँ। हालांकि सूर्य प्लैनेट नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय भाषा में हम भी इन्हें ग्रह कहेंगे। 1, 2 और 3 यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब किसी भी जन्म कुंडली में आपस में संबंधित होते हैं तो ये अपना फल अच्छी तरह से दे पाते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, न तो एक दूसरे की राशि में है, न एक दूसरे के साथ केंद्र में है, न एक दूसरे के साथ है, न एक दूसरे की राशि में है, न एक दूसरे के नवांश में है, एकदम से अलग थलग है, तब इनका फल उचित रीति से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इनका एक ग्रुप है। इसके बाद भी परेशानी की बात क्या है कि अगर इसमें शुक्र, शनि ये घुस गए, जैसे सूर्य के साथ संबंध में शुक्र आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया, तो सूर्य की जो फल देने की क्षमता है उसमें कुछ डाइवर्सन आ जाएगा। राहु तो कुंठित कर ही देगा, लेकिन क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य को दबाया नहीं जा सकता है और राहु वही काम करना चाहता है जो नहीं हो सकता है, सबसे बड़े स्टार को दबाने की कोशिश। परिणाम स्वरूप सूर्य को दबाने से उसकी गर्मी, उसका क्रोध, उसका आवेश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। शनि साथ में हो तो क्या होगा? सूर्य जो जो करेगा शनि उसको अनकिया करेगा, अर्थात सूर्य जातक को आगे बढ़ाएगा तो शनि उसको पीछे खींचेगा। क्यों? क्योंकि शनि अपनी मोडालिटी में ले आएगा। हर एक जातक को चाहेगा कि वो उसके हिसाब से उसके टाइम फ्रेम में आगे बढ़े। शुक्र क्या करेगा? शुक्र को सूर्य का तौर तरीका पसंद नहीं है और सूर्य को शुक्र का तौर तरीका पसंद नहीं है। इसीलिए जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति आपस में इंटरकनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ संबंधित हों, तो अच्छा फल देते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं हैं तो इनका जो अपना बल है, ज्योतिषीय बल, वो एक्सपोजर में नहीं आता है, लाइट में नहीं आता। परिणाम स्वरूप अगर वो जन्म कुंडली में उच्च के हैं या उनकी डिग्री अच्छी है या वो केंद्र में बैठे हैं तो भी उनका फल नहीं मिलता है। वो बस वहाँ पे खाली जगह को भरने के लिए बैठे हैं, जिससे कि कभी कभी आदमी को आश्वस्ति या आश्वासन मिल जाता है कि नहीं नहीं, मेरे केंद्र में सूर्य बैठा है, मेरे केंद्र में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति के साथ भी अगर शनि, राहु, केतु ये सारे प्लैनेट्स अगर कनेक्टेड हो जाएं, मतलब एक दूसरे के साथ स्थान बदल लें, एक दूसरे पे दृष्टि डाल दें। बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि राहु पे पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे पड़े तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सभी ग्रहों की दृष्टि अगर बृहस्पति पर पड़ जाए, खास करके शुक्र को छोड़ दें, तो क्या होगा? बृहस्पति की जो काम करने की क्षमता है उसमें डाइवर्सन आ जाएगा। बृहस्पति खुद जो देना चाहता है कि एक डिसिप्लिन्ड, एक जस्टिफाइड तरीके से अपने सम्मान को बचाते हुए और अपनी उच्चता को, अगर गण्यता को बरकरार रखते हुए ग्रो करना, उसमें परिवर्तन आ जाएगा।
जैसे शुक्र भी आगे बढ़ना चाहता है और गुरु भी आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, लेकिन शुक्र को नैतिकता की, मोरालिटी के नियमों की उतनी पकड़ नहीं, उतनी परवाह नहीं है। वो बस किसी भी तरह से प्राप्त कर लेना चाहता है और उसके बाद फिर नैतिक नियमों को पकड़ता है। बृहस्पति सबसे पहले नैतिकता को, धार्मिकता को पकड़ता है, इसके बाद वो अपने मीन्स को पूरा करने की कोशिश करता है। और इस तरह से बृहस्पति और शुक्र में सबसे बड़ा अंतर यह आ जाता है कि बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है और शुक्र एक राजसी ग्रह है। शुक्र का मुख्य उद्देश्य नियम हो या नियम नहीं हो, वो किसी तरह से अपने मीन्स को, लक्ष्य को पाना चाहता है। बृहस्पति का पहला नियम यह है कि उसको सब कुछ मिल जाए या सब कुछ छूट जाए, लेकिन नियम नहीं टूटने चाहिए। पहले नियम बचने चाहिए, आदर्शवाद बचना चाहिए, सत्य बचना चाहिए, धर्म बचना चाहिए, नैतिकता बचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुक्र अनैतिक ग्रह है, वो भी नैतिक है, लेकिन पहले वो प्राप्त कर लेना चाहता है हर कीमत पे। अगर थोड़ा बहुत झूठ, छल, कपट का सहारा लेना पड़े। लेकिन अगर उसकी राहु से तुलना की जाए तो राहु के सामने शुक्र कहीं भी नहीं ठहरता है। बृहस्पति भी आध्यात्मिक है और केतु भी स्पिरिचुअल है, लेकिन केतु का स्पिरिचुअल जो है वो बियॉन्ड जा चुका है किसी चीज़ के। अर्थात आप बृहस्पति के अंदर में रह करके ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन केतु अगर सही सही ढंग से शुभ फल देने वाला नहीं हुआ तो वो अपनी आध्यात्मिकता के ले जातकों को हर चीज़ से काट करके दूर कर देगा। लेकिन ये एक तरह से नकारात्मक स्थिति है कि जातक निराश है, फेल्योर है, फेल्ड है, इसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इस सारी स्थिति में सारे लोग जो जीवन में पहले सफल थे, अब जा करके असफल हो गए हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और बृहस्पति के साथ ऐसा नहीं है, उसका ग्रोथ पे, प्रोग्रेस पे पूरा ध्यान है और वो बैलेंस तरीके से ही नहीं आगे ले जाता है, बल्कि बृहस्पति मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति समाज, अपने परिवार में सम्मान प्राप्त करता है, अगुआ होता है। पैसा तो कोई भी ग्रह कमा लेता है, लेकिन बृहस्पति के साथ क्या है कि वो अपने फील्ड में, समाज में, परिवार में अगुआ होता है। और बृहस्पति प्रबल धनदायक ग्रह है, शुक्र भी प्रबल धनदायक ग्रह है। कितना धन दे पाता है ये उसके कारकत्व पर और किस भाव का स्वामी है इस पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लें कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये एक मोड के ग्रह हैं। इनमें और दूसरे ग्रह में क्या अंतर है, यही इस वीडियो का विषय है कि हमने इसी विषय के साथ शुरुआत की थी। और अब जो हम आपको बीच में शुक्र और शनि इत्यादि की ओर ले गए, इसका कारण ये था कि जब भी हम कोई विषय आपको समझाएंगे तो उससे जुड़े हुए अन्य विषयों को भी अच्छे तरीके से समझा देने से डाउट क्लियर हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नाक के सिद्ध में उठे और चलते चले गए और लक्ष्य पर पहुंच गए। रास्ते में तो चीज़ें मिलेंगी ही, उनको भी देखना पड़ेगा। न भी देखना चाहेंगे, आप कहें कि हम सड़क पे चलेंगे, सामने से साइकिल आ रही है, सामने से टेम्पो आ रहा है, सामने से बैलगाड़ी आ रही है, आप नहीं देखेंगे तो वो आपसे टकरा जाएगी ना। कोई बाइक चला के आ रहा है, नशे में है, वो लड़खड़ा के चला रहा है, आप कहेंगे नहीं मेरा काम तो सिर्फ चलना है, मैं तो बस चलूँगा, वो भी बिल्कुल एक सीध में। आपकी दाईं ओर जाने वाला ट्रक लड़खड़ा करके बाईं ओर आ गया, आप कहेंगे कि ये तो नियम है कि मुझे बाईं तरफ चलना चाहिए, मैं दाईं तरफ नहीं जाऊँगा, नहीं 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 से नहीं जाऊँगा, तो वहाँ तो आप मरे जाएंगे। वहाँ आपको जंप करके दाईं ओर आ जाना होगा या जंप करके बिल्कुल किनारे से, सड़क से कूद के बाहर चले जाना पड़ेगा। क्यों? नियम टूट रहे हैं तो आपको तो नहीं कूदना चाहिए, आपको तो दाईं तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी नहीं जाएंगे तो मरे जाएंगे। इसीलिए सिर्फ नाक की सीध में जाना कोई अच्छा रास्ता नहीं है। अगर हम किसी विषय को बता रहे हैं तो उससे संबंधित विषयों को आने से कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए हर वीडियो को ध्यान से देखिए। अब देखिए, आते हैं मूल विषय पर। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जातक शिल्पकार होता है, आर्किटेक्ट होता है। सिर्फ कला के ही क्षेत्र में नहीं कि वो एक अच्छा भवन डिजाइन निर्माता हो जाएगा, डिजाइनर हो जाएगा, कपड़ों का डिजाइनर हो जाएगा,
या उसके रहने के तरीके में कला आ जाएगी, या वो कलाकार होगा, चाहे वो चित्रकला हो, शिल्प कला हो, मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, कोई भी कला हो, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो रुचि रहेगी। लेकिन उसके पास आर्ट होगा, और उस आर्ट के सहारे, क्योंकि उसमें बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, इन तीनों का अलाइनमेंट है, चाहे तीनों साथ साथ हों, एक राशि में हो, एक भाव में हो, या फिर तीनों तीन जगहों पे हों, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई संबंध बना रहे हो, कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी की राशि में है, कोई किसी के नवांश में है, या एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस किया हुआ है। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होता है कि हम अपने आप के अंदर वो कला जगा पाते हैं, जिसके बाद हमें किसी भी चीज़ में बल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की एकता, यानी कि किसी भी तरह के संबंध या एक जगह में युति आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, प्लेसमेंट एक ही राशि एक ही भाव में, तो बृहस्पति अपने लक्ष्य की पूर्ति में फियर्स होता है, आगे चल कर के निर्मम हो जाता है। निर्ममता का क्या मतलब है कि जब उसको सफलता तेजी से मिलने लगती है तो एक समय में उसमें थोड़ा अहंकार और स्वार्थ भी आ जाता है, लेकिन वो क्या बुरा हो जाता है? नहीं, वो बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो उस काम को भी धर्म की मर्यादा के अंदर में रह के करता है। महाभारत में भी जब युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम जैसे भाइयों के साथ छल किया गया, तो उन्होंने भी छल का सहारा लिया, युद्ध नीति का सहारा लिया। एक समय ऐसा आ गया था जब अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर युद्ध नीति में बहुत फियर्स हो गए थे, क्योंकि कब तक सॉफ्ट रह सकते थे, कब तक सॉबर रह सकते थे, कब तक टॉलरेंट रह सकते थे, जब उनका शत्रु जो है सभी प्रकार के छल कपट, हथियारों का प्रयोग, हत्या कर रहा है और सारे नीति नियमों को ताक पे रखते रहा है। तो ये कब तक धार्मिक रह सकते थे? धार्मिक तरीके से तो युद्ध कब का ही संभावनाओं के परे जा चुका था। तो बृहस्पति भी जब देखता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति अपनी रोजी, अपने रोजगार, अपने स्वार्थ या अपने परिवार को चलाने के नाम पे उसकी रोजी रोटी में शेयर कर रहा है, उसके इनकम में सेंध लगा रहा है, तो वो फियर्स हो जाते हैं, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और बृहस्पति ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है, और ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य है जो भी ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो कोई भी ब्राह्मण या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर या ब्रह्म को जानता है, अपने लक्ष्य के जब नज़दीक पहुंचता है तो दूसरे लोगों को काफ़ी स्वार्थी दिख सकता है। उसको लगता है कि ये अपने मीन्स को पूरा कर रहा है और दूसरे के कष्ट को या दूसरे की तकलीफ को नज़रअंदाज कर रहा है। वैसी बात नहीं है। उसके पास, ब्रह्मज्ञानी के पास समय कम बचा है, और उसको ये भी पता है कि एक बार मैंने ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लिया, एक बार मैंने दिव्यास्त्र को प्राप्त कर लिया, एक बार मैंने पाशुपतास्त्र को जगा लिया, एक बार मैंने सुदर्शन चक्र की साधना कर ली, तो फिर मैं ही देने की स्थिति में आ जाऊंगा। उसको ये दिखाई पड़ता है, और दूसरे लोगों को वह स्वार्थी दिखाई पड़ता है। लेकिन अंतर है, अंतर ये है कि जैसा कि इस वीडियो का विषय था कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब कोई कार्य करते हैं तो वो अपनी लाइट में ग्रो करते हैं। अपनी लाइट में ग्रो करना क्या होता है भाई? वो ये है कि वो अपने आप को ग्रो कराने के लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपने पावर को, अपने प्रेस्टीज को, अपने सम्मान को, अपने गोल को किसी दूसरे को कुचलते नहीं हैं, किसी दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन अगर कोई कमज़ोर हो गया तो उसका छीन भी नहीं लेते हैं। कोई व्यक्ति है गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति ताकतवर है, कोई व्यक्ति कमज़ोर है, लेकिन अगर कमज़ोर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मौका लगता है तो वह चोर और बेईमान हो जाता है। और जब तक उसका मौका सकता है और जब तक वह अपने लोगों को मिला करके, डरा करके, किसी भी तरह से बहला फुसला करके और अंदर वाली चोरी करता है,
और उधर जो न्यायुक्त व्यक्ति है, जो बृहस्पति के प्रभाव में है, वो उसकी इस बात को नहीं मानता है। यही होता है। और इस सिचुएशन में जब बात आ जाती है तकरार की, लड़ाइयों की, तो इस सिचुएशन में बृहस्पति का जातक उसको हराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर सच में वो कमज़ोर हो जाए तो वह उसकी चीज़ों को छीन करके नहीं लेता है, वह उसके अपने हाथ से दिलवाता है। वह उसको मजबूर करता है, समझा करके, साम दान दंड भेद दिखा करके कि देखो भाई ये गलत है, तुम खुद कर दो तो अच्छा है, वैसे जहाँ तक रह गई लेने की तो मैं ले तो लूँगा ही। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम जीत रहे हो या तुम्हारा जो शत्रु है, प्रतिद्वंदी है, वो सो गया है या भूल गया है या छोड़ दिया है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को भूलता नहीं। कोई भी ब्रह्मज्ञानी, कोई भी ब्राह्मण किसी चीज़ को भूलता नहीं है। हाँ, तपस्या करता है, दिव्यास्त्र प्राप्त करता है, और जिस दिन प्राप्त हो जाता है उस दिन वो सारा पुराना हिसाब चुकता कर लेता है। लेकिन जो दूसरे प्लैनेट्स के बढ़ने का तरीका है, जैसे मंगल का तरीका, वो जब ग्रो करता है तो ग्रो करने से पहले सारे शत्रुओं को काट छांट देता है, सबको समाप्त कर देता है। राहु षड्यंत्र करके, जहर दे करके, पीछे से हत्या करवा के, या उनकी पावर को छीन करके, या उनको पागल कर देता है, या उनको बदनाम कर देता है, या उन पे काला जादू करवा देता है, कुछ भी ऐसा करवाता है। शनि पजल्ड कर देगा उसको, इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक या लीगल तरीके से उसको बिल्कुल जिंदा रहते हुए पैरालाइज कर देगा। इनके बढ़ने का तरीका ऐसा हो सकता, मैं नहीं कहता कि कभी कभी मंगल बहुत सकारात्मक नहीं हो जाता, राहु बहुत सकारात्मक नहीं हो सकता, या शनि सकारात्मक नहीं है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब किसी पर कृपा करते हैं, अनुकूल होते हैं और आपस में संबंधित होते हैं, ऐसा जातक शरीर से बलवान होता है, ज्ञानी भी होता है। अब मंगल का जो बलवान है वो अपने स्वार्थ को पूरा कर लेगा, उसके रास्ते में कोई आएगा उसको पीट देगा, तुमको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये उसकी सोच होती है। किसकी सोच होती है? मंगल की सोच होती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का जातक बलवान होता है, लेकिन ज्ञानी भी होता है। वह किसी को सताने के लिए बल का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन मंगल वाला तो डंके की चोट पर छाती पीट करके कहता है कि मैंने तुम्हारा लिया, अब तुमको जो करना है तुम कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यही सारी स्थिति हैं, ये सभी चीज़ें तो आप रोज देखते ही होंगे। बस यही सारी बात है। एक अपने मोड में बढ़ता है बिना किसी को दूसरे को दबाए, लेकिन धर्म युद्ध उसका भी जारी रहता है। और एक है कि बढ़ने के क्रम में ही सबको काट छाट देता है भाई। तो आप खुद समझ लो किसका क्या मार्ग है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।